नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पिछली क्लास में जो है पढ़ा था ब्राह्मण वैदिक साहित्य के बारे में। अब ब्राह्मण वैदिक साहित्य को हमने दो भागों में बताया था। सबसे पहले है वैदिक साहित्य और दूसरा है वैदिकोत्तर साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य में हमने सबसे पहले पढ़ा था वेद। ठीक है, उसके प्रकार के बारे में बताया, कितने प्रकार के होते हैं हाँ, और डिटेल में भी बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद आरण्यक बताया और उसके बाद उपवेद बताया। फिर दूसरा हमने बताया वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य में हमने वेदांग पढ़े, वेदांग के 6 मतलब भाग बताए, उसके बारे में डिटेल से बताया। उसके बाद हमने महाकाव्य बताया। महाकाव्य के बारे में हमने सबसे पहले देखा रामायण, रामायण के बारे में डिटेल देख लिया। फिर उसका दूसरा पार्ट था महाभारत, जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसके बारे में भी डिटेल से हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा स्मृतियाँ, स्मृतियों के बारे में डिटेल से देखा। फिर हमने पुराण पढ़ा, पुराण के बारे में हमने देखा, उनके अवतारों के, उसमें कौन कौन से अवतार थे उसके बारे में देखा। अब हम आगे देखते हैं, जो है दूसरे नंबर पर आता है ब्राह्मण वैदिक साहित्य में हमने पढ़ा। उसके बाद अब पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य। दूसरे नंबर पर है बौद्ध साहित्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य के बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। ठीक है, और ये साथ साथ में आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखते हैं बौद्ध साहित्य, ये दूसरे नंबर का है बौद्ध साहित्य। ये किस भाषा में अगर पूछा जाए तो ये पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल से अभी तो हम इसके कुछ ही इसके पार्ट में मतलब बताएंगे कि त्रिपिटक कितने प्रकार के होते हैं, त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में डिटेल से इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे, जो कि बुद्ध का जन्म के बारे में और उनके बारे में क्या क्या डिटेल है उसके बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य को जो है पाली भाषा में लिखा गया था। अब पाली भाषा, उसके बाद में बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। अब इसके प्रकार की बात की जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? और त्रिपिटक का एक चीज़ और देख लीजिए, त्रिपिटक का अर्थ होता है टोकरी। ठीक है, टोकरी होता है। और इसे प्रकार अगर देखते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो सुप्त पिटक है, पहला है सुप्त पिटक। ठीक है, दूसरा है विनय पिटक, जिसको नियम कहते हैं, इसमें नियम से संबंधित बताया गया है। और तीसरा है अभिधम्य पिटक। अभिधम्य पिटक ये संघ के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सुप्त पिटक। सुप्त पिटक को डिटेल में हम देखते हैं। तो सुप्त का शाब्दिक अर्थ के बारे में अगर देखा जाए तो इसको धर्मोपदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मोपदेश। साथ साथ में आप लोग नोट करते रहिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा और नोट्स भी बनते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमने देखा सुप्त पिटक। सुप्त पिटक का मतलब जो है शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। ठीक है, जो धर्म के बारे में उपदेश देते हैं। ठीक है, और दूसरा है मतलब उसके बाद है बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह वाला ये है। इसमें धार्मिक विचार उनके संग्रह, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है सुप्त पिटक में। और यह त्रिपिटकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। समझ रहे हैं, ये त्रिपिटकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और सबसे इसके 5 भाग, अगर भाग की बात की जाए तो ये 5 भाग इसके भाग हैं। तो एक हम ट्रिक बनाए हैं, उसके माध्यम से देखते हैं। बहुत आसान से ये 5 भाग याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो ये ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। काष्ठियम, 1-2 बार आप लोग देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो ये है काष्ठियम। ठीक है, अब के से हम देखते हैं तो खुद्दक निकाय है। ठीक है, और ए से है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब जरूर पूछा जाता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये अंगुत्तर निकाय में है। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो और उसके बाद देखते हैं, इससे तो है ये संयुक्त निकाय है। उसके बाद डी से दीर्घ निकाय। इसमें बुद्ध के अंतिम क्षणों का वर्णन किया गया है। अब बुद्ध के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, उनके जन्म के बारे में और उनके सब, और आगे और भी बताएंगे। और यम से है मध्यम निकाय। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक नोट करके डाल लेना आप लोग। ठीक है, नोट में लिख लेना कि सुप्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, शब्दकोश कहा जाता है। इसका अर्थ होता है विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार। क्या होता है? विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर का है विनय पिटक।
क्या है, विनय पिटक। इसमें मठ निवासी मतलब मठ निवासी अनुशासन संबंधी नियम के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, तो तीसरा है अभिधम्य पिटक। कौन सा है, अभिधम्य पिटक। तो अभिधम्य पिटक में इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है, तो बौद्ध मतों का दार्शनिक व्याख्या की गई है। और इसमें अगर ये देखा जाए कि इसके संकलनकर्ता इसका कब हुआ था, तो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है इसके बौद्ध मतों का संकलन इसका अगर पूछ लिया तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत में मोगली पुत्र तिस्स, कौन किया था, मोगली पुत्र तिस्स ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में डिटेल और आगे भी पढ़ेंगे। अभी अशोक के बारे में जब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो अशोक के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। और नोट में ये और लिख लीजिएगा आप लोग, और साथ साथ में नोट अवश्य बनाते रहिएगा, ठीक है। और अगर हमारा ये मतलब अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर साथ साथ में लाइक करें और कमेंट भी किया करें। कोई भी अगर किसी भी प्रकार की डाउट हो तो अवश्य बताएं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, त्रिपिटक के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। और तो इसमें ये है कि जो है ये त्रिपिटक के अतिरिक्त जो पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ, तो इनके बारे में सबसे पहला दीपवंश। यह इसमें जो है सिंघल द्वीप के इतिहास का वर्णन किया गया है। और सिंघल द्वीप कहाँ पर है, तो वो जो है श्रीलंका में पड़ता है, ठीक है। इसके इतिहास का वर्णन किया गया है इसमें। ये ज़्यादा मोस्टली पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ ये है कि आप लोग जो है इसको देख लेंगे, है इम्पोर्टेंट। साथ साथ में आप लोग नोट कर दिए कि PCS लेवल का आप लोगों को मतलब ये दिया जा रहा है कंटेंट, तो आप लोग जरूर जो है नोट करें। उसके बाद है महावंश। इसमें भदंत महानामा द्वारा रचित किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथ। किसमें, संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथ। तो पहले है महावस्तु और दूसरा ललित विस्तार। तो ये दोनों जो है बुद्ध के जीवन के बारे में इसमें विशेष जानकारी मिलती है। और बुद्ध के बारे में, उसके बारे में जैसे जन्म उनका कब हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, और कहाँ पर मतलब उन्होंने कौन कौन से वो देखे जो बूढ़े आदमी जो थे उसके बारे में, और उनके जो सारथी का क्या नाम था उसके बारे में डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद है जो है दिव्यावदान। इसमें परवर्ती मौर्य शासकों की जो है और शुंग वंश के बारे में विशेष जानकारी मिली है, ठीक है। किसमें, तो दिव्यावदान में। और उसके बाद है संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ। इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अश्वघोष, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो है संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये जो है 3 प्रकार के मतलब बताया गया है। तो इसमें बुद्ध चरित्र है और सौंदर्यनंद है, ये दोनों महाकाव्य हैं, ठीक है। और सारिपुत्र प्रकरण ये जो है नाटक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद आता है जातक ग्रंथ। ये बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसके बारे में। अब जो है हमने बौद्ध साहित्य के बारे में हमने देख लिया है। उसके बाद अब जैन साहित्य के बारे में देखते हैं। तो जैन साहित्य तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है मतलब जो है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और कुछ जैन ग्रंथ जो हैं संस्कृत प्लस अपभ्रंश में लिखे गए हैं। और इसमें ये जो है भगवती सूत्र है, जिसमें महावीर स्वामी के जीवन और प्लस उनके शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिली है, ठीक है। और जो कि हम अगली क्लास में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक। धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल में जो है महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर उनके मतलब जो है वो और उनके सूत्र में जो है महावीर स्वामी के जीवन प्लस उनके शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिली है और जानकारी मिलती है। और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसमें जो है जो बौद्ध साहित्य में था तो उसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला था, लेकिन इसमें भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। तो किसमें, जो है जैन साहित्य में। और नोट में और लिख लीजिए, ये प्राकृत और संस्कृत प्लस अपभ्रंश में तीनों भाषाओं में लिखित है।
तो अब जो है ये आज हम देख लिए हैं, ब्राह्मण वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ लिया है, उसके बाद बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लिया है, बौद्ध साहित्य के बारे में और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, और जैन साहित्य के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम जो है नेक्स्ट जब क्लास होगी तुम्हारी, तो उसमें जो है इतिहास के बारे में, जो है ऐतिहासिक और जो पुरातात्विक हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो हमारी एक ऐसी लगी जो है वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप लोग साथ साथ में नोट करते रहिएगा। और विवेक सर हमारे, और विमल सर जो है वो विमल सर जियोग्राफी की क्लास ले रहे हैं, तो उसके बारे में आप मतलब जो है आप लोग उनकी जो है वीडियो पढ़े हैं तो जाकर देख सकते हैं। और अद्रेश सर जो है स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, साथ में इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। तो कैसी लगी हमारी ट्रिक, जो है आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।